अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम, जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 4 पर चर्चा हो रही है, सच्चा सरल और सर्वांग पूर्ण योग, और उसी के अंतर्गत छोटा छोटा शीर्षक है। एक चर्चा हो गई भगवान की माया, और दूसरी चर्चा चल रही थी भगवान की महिमा। इसी पर आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। कुछ चर्चा इससे हो चुकी है भगवान की महिमा पर। जैसे याद दिलाने के लिए, एक मनुष्य ने कहा कि आम से आम उत्पन्न होता है, पर जब मनुष्य आम के बीज को जमीन में गाड़ देता है तभी आम के बीज से आम हो सकता है। इसी तरह से बीज से अंकुर निकालने वाले भगवान हैं, है ना। ऐसी बातें हुई। तो जैसे मनुष्य आम के बीज को जमीन में गाड़ देता है तब जाके वह पेड़ बनता है ना, पौधा अंकुरित होता है। उसी तरह से बीज से अंकुर निकालने वाले भगवान हैं। ऐसे लोग बातें कर रहे थे, है ना। और हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, है ना। सद्गुरुदेव कहते हैं अगर भगवान आम को उत्पन्न किए हैं तो बीज की क्या आवश्यकता है। और अगर आम के बीज से ही अंकुरित होता है तो निर्जीव बीज से अंकुरित नहीं होगा, है ना। और बोलते हैं सद्गुरुदेव कि जंगलों में, जंगल नहीं लिखे मगर कहने का मतलब, कोई भी पेड़ के फल जब नीचे गिरते हैं तो जमीन में रोपे या ना रोपे, मौसम के अनुसार बारिश का मौसम आ जाए तो वो फिर से अंकुरित होकर के उसी वृक्ष का रूप ले लेते हैं, है ना। तो भगवान की कोई इसमें महिमा नहीं है। महिमा है उसके अंतरात्मा की, उस जीव की, है ना। तो उसी को बता रहे हैं सद्गुरुदेव, है ना। हम लोग पढ़े कि बुढ़ापा, रोग, दुख, मृत्यु, ये सब का कारण भी एक नियम पर चलता है और अटल है। दुखों का कारण जो कुछ भी है, हम लोग जिस परिमाण में साधन ध्यान तपस्या करते हैं उसी परिमाण में उसको दूर कर सकते हैं। इसी पर चर्चा हो रही थी, है ना। तो इन कारणों के दूर करने में जिस परिमाण तक हम कोई सफल हो सकेंगे उसी परिमाण में हम और आप रोग, बुढ़ापा, मृत्यु और दुख को दूर कर सकेंगे। जितना आप साधन करेंगे, जितनी भक्ति से करेंगे, जितना ध्यान लगाएंगे, जितना एकाग्रचित होंगे, जितने आपकी वाणी पर, सद्गुरुदेव के वचनों पर आप सच्चाई को जानेंगे, दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो जाएगा, तब आप सफल हो जाएंगे, है ना। मुनि समाज में दीक्षा और शिक्षा देते समय यह बता दिया जाता है कि मनुष्य क्यों रोगी, वृद्ध, निर्बल और दुखी होता है ना। सब मन के कारण होता है, बताया जाता है, बिल्कुल। और इसी मन को वश में करने के लिए साधन बताया जाता है ना। स्पेशल क्लास होते हैं, अंतरंग क्लास योग के, और यहाँ पर विस्तार से बता दिया जाता है, योगाचार्य लोग बतला देते हैं, है ना। रोग, बुढ़ापा, दुख और निर्बलता का कारण बताकर उसे दूर करने का साधन भी बताया जाता है। यह भी सिद्ध कर दिया जाता है कि क्यों यही एक सच्चा साधन है और क्यों यही साधन मनुष्य को सचमुच सुखी, निरोग, स्वस्थ, युवा और मुक्त बनाकर प्रसन्न रख सकता है। ये तो योग के क्लास में आपको बैठना पड़ेगा, इसको हम यहाँ पर नहीं बतलाएंगे, है ना। इसको योग के क्लास में बतलाना पड़ता है कि यह साधन ही सबसे उपयुक्त क्यों है, और इस साधन को करने से ही मनुष्य सुखी, सचमुच सुखी, निरोग, स्वस्थ, युवा और मुक्त बना रह सकेगा और प्रसन्न रह सकेगा। इस साधन से ही सिर्फ ऐसा क्यों है, इसको योग के क्लास में बताया जाता है। सबके सामने इसका विज्ञान बताया जाता है। इसे सुनकर और जानकर आप स्वयं
कभी यह नहीं बतला सकते कि इसके सिवा इसके लिए कोई दूसरा भी साधन है। रोग, बुढ़ापा, जरा, मृत्यु को जीतने का इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है ना। आयुष्मान होना चाहते हैं तो यही एक साधन है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इन्होंने एक ऐसा सुंदर साधन बताया है जो ऋषि मुनि, महर्षि, तपस्वी युगांतर से करते आए हैं, है ना। तो बात ऐसी है, आपको योग का क्लास में बैठना पड़ेगा और योगी योगाचार्य के मुखारविंद से सुनना पड़ेगा। इसको यहाँ पर हम नहीं बतला सकते हैं, ठीक है ना। और सदगुरु भी सिर्फ इतना ही लिखे यहाँ पर, वह गुप्त है और गुप्त ही रहेगा, है ना। जब तक सामने बैठ करके नहीं सीखेंगे तब तक इसको नहीं बताया जाता है। यही साधन सर्वश्रेष्ठ क्यों है, ये उपाय क्यों है, इससे ही क्यों रोग बुढ़ापा दूर हो सकता है, इससे ही आयु बढ़ सकती है, ऐसा इसका क्या गुण रहस्य है, उसके लिए क्लास करना पड़ता है। राम राम जप कर, है ना, या औषधि खाकर आज तक कोई पहलवान नहीं हुआ है। यदि पुराने जमाने में ऐसा हुआ था तो अब क्यों नहीं होता, है ना। पुराने जमाने में भी गेहूं से गेहूं और इमली से इमली होती थी। झूठे किस्से आज भी गढ़े हैं, औषधि खाकर गढ़े जाते हैं और पहले भी गढ़े जाते थे। पुराने लोग संस्कृत में किस्सा को कथा कहते थे, कथा का अर्थ भी किस्सा ही है ना। औषधि खाकर या ईश्वर ईश्वर और भगवान भगवान करके पुराने जमाने में भी कोई पहलवान नहीं हो सका है। पहलवान होने का भी एक निश्चित नियम है और उस नियम का नाम है व्यायाम। जैसे बिना गेहूं के गेहूं उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी तरह से बिना व्यायाम के कोई बलवान नहीं हो सकता। यह निश्चित नियम है, यह निश्चित है, ठीक है। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम, जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।